हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल फुल कंसेप्ट ट्यूटोरियल में। देखिए, बिहार बोर्ड जो निकाला है क्वेश्चन मॉडल पेपर, उसका हम सॉल्यूशन करते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। एक व्यक्ति जो नदी के किनारे एक किनारे पर खड़ा है। नदी के दूसरे किनारे पर स्थित एक पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। 60 डिग्री पाता है जब व्यक्ति किनारे से 3 मीटर की दूरी पीछे हट जाता है तो उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। तो पेड़ की ऊंचाई तथा नदी की चौड़ाई ज्ञात करना है। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है? फिर से मैं बता रहा हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। देखिए अब क्या हुआ है। व्यक्ति मान लीजिए कहाँ पर खड़ा है, ये नदी है। ये क्या है? ये नदी है। ये क्या है? यहाँ व्यक्ति खड़ा हुआ है और ये पेड़ हो गया है, यानी दूसरे किनारे पर पेड़ है। यहाँ से यहाँ ये नदी हो गया, ये पूरा ये पेड़ हो गया है। अब पेड़ का उन्नयन कोण कितना हो गया? यहाँ से 60 हो गया। व्यक्ति क्या करता है? यहाँ से 3 मीटर पीछे खिसक जाता है। कितना मीटर खिसकता है? 3 मीटर। 3 नहीं होगा, 36 मीटर यहाँ पर पीछे खिसक जाती है, यानी यहाँ चलाता है 36 मिनट पर। अब तब उन्होंने कहा कितना होता है? 30 डिग्री कोण बन जाता है। यहाँ से हमको निकालना है, यानी पेड़ की ऊंचाई निकालना है, ये निकालना है और ये नदी की चौड़ाई ज्ञात करना है। तो हम क्या किया है, ऊंचाई इसका x मान लिया है, इसका चौड़ाई y मान लिया। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ध्यान से लिखेंगे। यहाँ पर दिया है, जो दिया हुआ है क्वेश्चन में वो आराम से अपना शॉर्ट या छोटा सा भाषा में लिख दीजिएगा ताकि समझ में आ जाए। लिखेंगे ए बी पेड़ है, हो गया। ए पेड़ है जिसका ऊंचाई x मान लिया। आगे समझ उतना। अब देखिए यहाँ से अब जिसका मतलब अब जिसका हो गया और लिख के यहाँ पर लिखेंगे जिसका उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। आगे समझ में इतना। आप देखिए यहाँ से हो गया। अब देखिए हम क्या करते हैं, इस त्रिभुज में आते हैं। इस त्रिभुज में लिखेंगे यहाँ पर और क्या करते हैं, बी सी नदी का किनारा है, हो गया। अब देखिए ध्यान से इत्र लिखते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी। क्या लिखेंगे? ए बी सी में। अब देखिए इस दोनों का संबंध किस में होता है? तो ये क्या ऊंचाई हो गया, ये आधार हो गया। लिखेंगे टेन थीटा यहाँ पर क्या 60 डिग्री हो गया। 60 डिग्री ए बी इसका हो गया, ए बी बट्टा हो जाएगा यहाँ पर बी सी। अब देखिए tan 60 का मान कितना होता है? √3 होता है। ए बी का मान कितना होता है? x होता है। और बी सी का मान यहाँ पर y हो गया। इतना आ गया समझ में। देखिए ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। लिखेंगे यहाँ पर x बराबर √3y। इसको समीकरण पहला मान लेते हैं। अब पुनः त्रिभुज ए बी डी में अब जो दूसरा त्रिभुज यहाँ पर दिया हुआ है लिखेंगे यहाँ पर ए बी डी। ये पूरा त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक लेते हैं। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक जो हो जाएगा इसका लंबाई तो 36 प्लस y हो जाएगा। यहाँ से पूरा लंबाई कितना होगा? 36 प्लस y हो गया है, क्योंकि व्यक्ति पीछे खिसक गया है, नदी के चौराहे से पीछे खिसक गया है। तो 36 हो गया। अब इस दोनों का ये हो जाएगा ऊंचाई हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। यहाँ से लिखेंगे यहाँ पर tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा लंब यहाँ पर भी ए बी है। अब बट्टा यहाँ पर डी बी इसका आधार हो गया। अब tan 30 डिग्री मान होता है 1/√3। इसका x अब बट्टा हो जाएगा 36 प्लस y। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर √3x बराबर 36 प्लस y हो गया। अब देखिए ध्यान से इसको क्या करते हैं, पहले से हम x का मान समीकरण पहला में निकाल लेते हैं। तो इसको समीकरण अगर 2 मान लेते हैं और इस वाला मान लेकर इसमें बैठा देते हैं तो यहाँ से निकल जाएगा ना। लिखेंगे यहाँ पर समीकरण दूसरा में x का मान
देने पर, तो लिखेंगे √3, एक्स का मान हो जाएगा यहाँ पर √3, वाई बराबर 36 + वाई। आ गया समझ में? अब देखिए ध्यान से इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 3y हो जाएगा। देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 9 होगा, और 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, और 36 + y हो गया। देखिए इसको इधर लाते हैं तो 3y - y हो जाएगा बराबर 36 हो गया है। लिखेंगे यहाँ पर 2y बराबर 36 हो गया, इसलिए x और y बराबर होगा 36/2। काटेंगे तो कितना लेकर के यहाँ से 18 निकल के आ गया है। यानी y का मान कितना निकला है, तो y का मान यहाँ से 18 निकल गया है। अब y वाला समीकरण पहला हम रख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण पहला में y का मान देने पर, समीकरण पहला कितना है, तो x बराबर है √3y, इसलिए x बराबर हो जाएगा √3 और गुने हो जाएगा यहाँ पर 18। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18√3 हो गया। ये क्या निकल गया, y का मान निकल गया। अब y का मान यहाँ से निकल गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसमें देखिए ये जो निकला है यहाँ पर, ये वाला निकला है और ये वाला निकला है। तो यहाँ पर x का मान निकला है कितना, x का मान लिखना है 18√3, 18√3, यानी ई वाला मान जो लिखना है यहाँ पर 18√3 हो गया है। ई वाला जो मान निकल के आया है यहाँ पर 18 निकल के आया है, y का मान 18 निकल के आया है। देखिए आप यहाँ से क्या है, 18 जो निकल के हैं, 18 क्या है, लिखेंगे अतः नदी की चौड़ाई। तो हम का क्या माने थे, मतलब नदी की चौड़ाई y माने थे, तो y का मान कितना निकला है, 18 निकला है, मीटर हो गया है। अब फिर हम कहते नदी की चौड़ाई, तो वहाँ पर पेड़ है ना, पेड़ की ऊंचाई, तो पेड़ की ऊंचाई क्या माने थे, तो x माने थे। तो x का मान कितना आया था, तो x का मान आया था √3y था यहाँ पर। तो y का मान यहाँ पर कितना होगा, √3 और y गुने y की जगह पर 18 बैठा दिए हैं, हो जाएगा √3 गुने 18 हो गया यहाँ पर। इसको मल्टीप्लाई कर √3 हो गया मीटर। तो ये पेड़ का ऊंचाई निकल गया, ये निकल गया है उसका नदी की चौड़ाई। यही हमारा पूरा करेक्ट आंसर है। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो देखने का आपका धन्यवाद।